अगला टॉपिक है क्रांति की शुरुआत। तो इसके पहले वीडियो में हमने देखा जो फ्रांस की वित्तीय स्थिति थी वह ठीक नहीं थी और उस पर बहुत ज़्यादा कर्ज बढ़ चुका था। तो जो लुई 16वां था उसने राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए पुनः राज्य पर कर लगाने के लिए 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। तो उस समय क्या होता था, फ्रांस में उस समय राजा जो है सीधे कर नहीं बढ़ा सकता था। इसके लिए उसे स्टेट जनरल की अनुमति प्राप्त करनी पड़ती थी और स्टेट जनरल की सभा को बुलाने का अधिकार जो था केवल राजा को ही था। और अगर हम इससे पहले देखते हैं तो जो स्टेट जनरल की बैठक थी 1664 में हुई थी। तो 5 मई 1789 को लुई 16 ने कर बढ़ाने के लिए जो है स्टेट जनरल की जो बैठक बुलाई वो बुलाई वर्साई के महल में। इसमें प्रथम व द्वितीय स्टेट के जो थे 300 प्रतिनिधि शामिल हुए और तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि शामिल हुए। जो प्रथम व द्वितीय स्टेट के लोग थे वो आमने सामने बैठे थे और जो तृतीय स्टेट के लोग थे इन्हें बैठने के लिए भी जगह नहीं दी गई और ये लोग पीछे से खड़े थे। जो तृतीय स्टेट था उसका जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो लोग थे शिक्षित व समृद्ध वर्ग के। हमने पहले कहा था ना कि जो तृतीय स्टेट था उसमें जो है एक वर्ग शिक्षित व समृद्ध लोगों का था और एक था अशिक्षित और निर्धन लोगों का। तो जो इनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे तृतीय स्टेट के लोगों का उसमें जो थे शिक्षित व समृद्ध वर्ग के लोग थे। और जो किसान औरत कारीगर ये लोग जो थे इनका तो सभा में प्रवेश करना भी क्या था, वर्जित था। लेकिन जो ये प्रतिनिधि वहाँ पर पहुँचे थे तृतीय स्टेट के, ये लोग 40,000 पत्रों के साथ यहाँ पर पहुँचे थे और जिन पत्रों में इनकी शिकायतें और मांगें रखी हुई थी। लेकिन जो सम्राट था इसने तो इन्हें देखा ही नहीं। अब जो स्टेट जनरल थी इसके नियमों के अनुसार जो है प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। मतलब प्रथम स्टेट है वो एक मत देगी, द्वितीय स्टेट एक मत और तृतीय स्टेट एक मत। सभी स्टेट के लोग जो है एक एक मत को देंगे। और ये जो मीटिंग बुलाई गई थी किसके लिए बुलाई गई थी? कर बढ़ाने के लिए। अब कर तो प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के लोगों पर लगता नहीं था, तृतीय स्टेट के लोगों पर ही लगता था। अब इस प्रकार से क्या होगा, अगर ये एक एक मत दे देंगे तो क्या हो जाएगा, इनका बहुमत हो जाएगा और करों का बोझ जो है फिर से तृतीय स्टेट के लोगों पर ही पड़ेगा। तो इस बार जो है जो तृतीय वर्ग के प्रतिनिधि थे इन्होंने मांग रखी कि प्रत्येक सदस्य को मतदान करने का अधिकार प्राप्त हो। इन्होंने जो 1 स्टेट 1 वोट था इसके लिए मना किया। इनका कहना था कि 1 मेंबर 1 वोट होना चाहिए। लेकिन जो लुई 16 था इसने इनकी इस मांग को अस्वीकार कर दिया। और जब मांग को अस्वीकार कर दिया गया तो जो तृतीय स्टेट के लोग थे इन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और ये लोग जो है प्रतिनिधि मंडल सभा को छोड़ करके चले गए। उसके बाद जो है 20 जून 1789 को ये जो प्रतिनिधि थे ये वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए और इन्होंने जो है यहाँ पर अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। इनका उद्देश्य था कि ये लोग एक नया संविधान तैयार करें जिसमें कि सम्राट की शक्तियों को कम कर दिया जाए। जो नेशनल असेंबली थी इसका नेतृत्व जो कर रहे थे मिराबियो और आबेसी। अब मिराबियो जो थे वो एक कुलीन परिवार के थे और ये द्वितीय स्टेट से संबंध रखते थे, लेकिन जो प्रथम व द्वितीय स्टेट को जो विशेषाधिकार मिलते थे उनसे ये सहमत नहीं थे। और जो आबेसी थे वो थे एक पादरी जो प्रथम स्टेट से ताल्लुक़ रखते थे और इन्होंने एक किताब लिखी थी तीसरा स्टेट क्या है। तो ये दोनों ही लोग जो थे प्रथम व द्वितीय स्टेट के जो विशेषाधिकार थे उनसे सहमत नहीं थे और इन्होंने जो है तृतीय स्टेट के लोगों का साथ दिया।